हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह का नाश्ता तैयार है, सो प्लीज़ आप लोग सब नाश्ता एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैंने बनाए थे आज पोहा और मक्खन के साथ बनाए हैं टोस्ट और चाय थी। तो ये नाश्ता था और उसके ही 1 डेढ़ घंटे बाद नहाने के बाद मतलब मैंने बच्चों को नहला दिया, घर का मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है, क्लीनिंग मतलब सारी हो चुकी हैं। तो बस मैं नहाने ही जा रही थी तो इतने में इनका फरमान आ गया कि थोड़ा सा है ना चाट सी बना दूं, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा हो चुका है नाश्ता करने के बाद। तो स्प्राउट्स किसी को प्लेन नहीं खाना था तो फिर मैंने उसका इस तरीके से चाट बना दिया, जिसमें काला नमक, सफ़ेद नमक और चाट मसाला, नींबू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची ये सब डाल के मैंने इसमें चाट बना दी है। मैंने इसे कोई बॉयल नहीं किया है, ये कच्चा ही है। रात को मैंने इसे भिगोया था। इसके अंदर मैंने काले चने भिगोए थे और साबुत जो मूंग की दाल होती है वो भिगोई थी, और है ना मूंगफली के दाने भिगो दिए थे, कच्ची मूंगफली के, और उसी में अब मैंने ये सब कुछ मिक्स कर दिया है। तो ये वैसे मैं रोज़ भिगोना चाहती भी हूँ पर मैं जानबूझ के नहीं भिगोती हूँ, क्योंकि बच्चे ना 1 या 2 दिन ही चाव से खाएंगे और फिर ये खाएंगे नहीं। और जो इन बच्चों के पापा हैं वो तो अपने थोड़ा सा ही खाते हैं और वो फिर रखा रह जाता है। तो पर वो ये कहते हैं मुझे कि रोज़ रोज़ भिगो दिया करो, ये अच्छा होता है खाने में। हाँ, मैंने कहा ठीक है, पर एक ही चीज़ जब रोज़ रोज़ मिले ना तो कोई भी नहीं पूछता। तो तैयार हो गया है, चलिए आप भी खा लीजिए। और यहाँ इस कोने पे ना सीलन आती थी पहले, अब तो नहीं आती। तो इस तरह का पेंट है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और दीमक वगैरह लग गई थी, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा पेंट करा दिया है, पर पेंट बिल्कुल मैचिंग का तो नहीं मिला, अलग ही मिला। पर ये कोना फिर भी सही हो गया, नहीं तो बहुत गंदा लगता था। तो यहाँ साथ में काम हो रहा था तो हमने उन्हीं से कह के हेलो करवा दिया। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी जो टाइम है वो 4 बज चुके हैं। व्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है बट कोई तरीका नहीं हुआ, कोई तरीके से नहीं हुआ। तो अभी जो है 4 बज रहे हैं और अभी तक मेरे घर में लंच नहीं बना है, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ चुटर पुटर हम खा ही रहे हैं, किसी को भी कोई चिंता नहीं है। तो जो लंच अब बनेगा वो एक तरह से डिनर ही बनेगा। अभी भी खा लेंगे और किसी को खाना होगा तो वो तब भी खा सकेगा। तो अभी अभी यहाँ पे पेंट कराया है थोड़ा सा, और अभी ये साफ करना है। ये गंदगी निकली है क्योंकि यहाँ पे ना दीमक वगैरह लग गई थी सीलन वगैरह के वजह से। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदा गंदा होगा, वो आपको कभी वीडियो में दिखा भी होगा। तो अब इस मैचिंग का तो पेंट मिला नहीं, ये साथ वाले फ्लैट में हो रहा था, तो हमने फिर कहा कि चलो अब यही कर दो यार, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। फ्लैट वालों को कहा है तो वो तो कोई काम करते नहीं है जल्दी से। तो चलिए अब अपना है ना व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। अभी पापा बेटी तो गई हैं अपने शॉप पर कुछ सामान लेने, यहाँ पे ये लगे हुए हैं अपने काम में। मुझे आज ये कूलर जो है ना इसको हटवाना है। इसके सहारे से चूहा है जो हमारे घर में एंटर कर रहा है, और मेरी पहले ये वाली नेट खराब करी। यहाँ पे देखिए ये वाला है ना हिस्सा, ये नेट खराब कर दी। ये मैंने इसमें ठेकला लगा रखा है, बोले शुद्ध हिंदी में कहा जाता है ना ठेकला। और यहाँ मैंने देखिए पन्नी ठूस रखी है, इतना बड़ा होल कर दिया है, नेट काट रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कूलर हट जाएगा फिर देखते हैं। इसमें ना मुझे लोहे वाली नेट लगवानी है, ये वाली हटवाऊंगी मैं यहाँ से, क्योंकि खरीदा है वो खराब। तो अभी मेरा जो घर है अस्त व्यस्त सा हो गया है दोबारा से, तो उसको ठीक करना है। कपड़े पड़े हुए हैं, जो कल के कपड़े पड़े हुए हैं वो नहीं हो पाए। ओह प्योर। और यहाँ पे भी मैंने करवा लिया है, ये देखिए यहाँ नीचे भी करवा लिया। तो चलिए अब अपने काम में लगते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ जो भी देख रहे हैं, जिन्होंने भी मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नई नई व्लॉग, नई नई बातें, नई नई रेसिपीज। नीचे किसके कहाँ जाएंगे? क्यों? ये कोई टाइम है तनु? दीदी को आने दो, पहले दीदी को आने दो फिर। तो चलिए फिर अभी करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। और यहाँ पे अब लगते हैं हम अपने काम में। तो ये कुछ सामान थे जो पहले इन सबको मैं फ्रिज में रखवा दूँगी। जो जो मसाले वगैरह है ना मैं वो फ्रिज में रखती हूँ, जो अलग से पैकेट वाले होते हैं। तो वो सब उठवा दिए, क्योंकि ये ना इधर साफ क्लियर कर दो ना तभी हम काम समझ में आता है कि हाँ अब हमें क्या काम करना है यहाँ पे, क्या नहीं करना। क्योंकि स्पेस कम है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे उठा लिए हैं मैंने सारे बर्तन जो मैंने मांज दिए थे, और अब बनेगा हमारा खाना। तो सोच तो मैं रही थी कि दाल चावल बनाऊंगी, और उसी की ही मैं प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो रही थी। और यहाँ पे गए थे पापा बेटी अपने दुकान पे ही सामान लेने। तो दाल वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो उसके एक चीज़ लेने भेजो ना तो 10 चीज़ें लेके आते हैं। और जब मैं दुकान पे जाती हूँ मैं
एक ही चीज़ लेने जाऊँगी तो एक ही चीज़ लेके आते, फिर ये कहते हैं तू तो कुछ लेके ही नहीं आती है, तेरे को तू तो कुछ खरीद के ही नहीं लाती है, ये नहीं लाती वो नहीं लाती। और यहाँ पे सिर्फ दाल लेने भेजा था, इतना अगड़म सगड़म ले आए हैं। तो वही है ना, हम में और आदमियों में यही तो अंतर होता है, हम पैसे बचा के चलना पसंद करते हैं और आदमी खर्च करके। और फिर नाम फिर किसका आता है कि बस तुम लोग तो बस पैसे ही ज़्यादा खर्च करती हो मतलब जितना ज़रूरत है उतनी तो तुम्हें कोई काम नहीं करना। अब इससे समझ सकते हैं कि कौन खर्चा करता है और कौन नहीं। तो यहाँ दाल आ गई है, दाल चढ़ा दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी। मैं दाल और चावल समझ के बनाई थी कि दाल चावल चटनी और रोटी बनाऊँगी साथ में, प्रॉपर खाना। पर इन्होंने कहा नहीं मुझे दाल चावल नहीं खाना, मुझे बटर खिचड़ी खानी है। तो फिर ठीक है, तो चलिए वो बनाएंगे। तो अभी मैं यहाँ एक तरफ़ा दाल चढ़ा दूँगी और एक तरफ़ा मैं चावल बॉयल करने रख दूँगी। दाल में सिर्फ नमक और हल्दी डाला है और कुछ नहीं, और चावल को भी बॉयल करने रख दूँगी। साथ ही साथ बनाऊँगी अपनी चटनी, अपनी नहीं धनिए की चटनी बनाएंगे। और चटनी साथ ही साथ चटनी बनाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारा धनिया खरीद के लेके आई थी कल, और इसीलिए मैंने कहा चटनी बना के रख लूँगी तो 2-4 दिन मेरी चटनी चल जाएगी, मेरी नहीं धनिए की चटनी चल जाएगी क्योंकि मुझे आजकल चटनी खाने का बड़ा ही क्रेज़ सा चढ़ गया है। तो यहाँ इस भगोने में मेरे को बनाने हैं चावल, और इसमें मैंने कल दलिया बनाया था तो वो रखा हुआ था। मैंने इसको फिर मैंने कहा बड़े बर्तन में है, छोटे बर्तन में कर देती हूँ, और वो धो के मैं इसमें चावल चढ़ा दूँगी। और चावल यहाँ पे है ना, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, एक्चुअली मैंने ना होम टूर शेयर किया था, तो उसमें ना एक क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे आप है ना, मतलब जगह जगह कभी देहरादून कभी यहाँ कभी वहाँ, कि मतलब आपको अच्छा लगता है कि आप जगह 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 किराए पे रह रहे हो, इतना टाइम हो गया है आपको। और आप अपना मतलब अब तक तो आपको अपना घर ले लेना चाहिए था। तो मेरे को ये कमेंट आया तो फिर एक तो सबसे बड़ी बात देखिए, मेरा घर है दिल्ली में है, आप लोग जानते होंगे। दूसरी बात, मतलब मेरे सास ससुर का घर है, मेरा नहीं है, मेरे सास ससुर का घर है तो वो अपना ही है। पर मैं अपने मतलब हाँ अपना है, हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअली क्या है ना, जहाँ पे हस्बैंड की सर्विस होगी हम सब वहीं तो रहेंगे ना। हस्बैंड की सर्विस की वजह से हमें जगह जगह रहना है। तो और इतने पैसे तो है नहीं। देखिए मैंने मिक्सी है ना साफ़ कर ली है, और कैसे किए कैसे नहीं किए आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको शेयर करूँगी। तो ऐसा तो है नहीं यार, हम जहाँ रहेंगे वहीं पे घर खरीदेंगे, जहाँ रहेंगे वहीं पे घर खरीदेंगे। और ऐसा भी नहीं हो सकता हमारे साथ कि मैं एक घर में रहूँ और हस्बैंड अलग जाके सर्विस करें, क्योंकि वो है ना बिना फैमिली के नहीं रह सकते हैं। वो उस हिसाब के नहीं है कि वो अलग अकेले रह सके। तो इसी वजह से हम लोगों को साथ रहना है। और पता है किरायों पे रहना है ना, शौक़ नहीं होता, मजबूरी होती है। सच में मैं ये उन सब के लिए कह रही हूँ जो लोग भी किराए पे रहते हैं, क्योंकि आप किसी जो किराए पे रहते हैं ना उनसे आप पूछ के देखिएगा, ठीक है। क्योंकि सभी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं हमारा अपना घर हो। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा अपना नहीं हो, हम तो किराए पे मौज में रहना चाहते हैं। तो किराए पे रहना है ना एक मतलब मजबूरी होती है। कोई कैसे कोई किस कारण मजबूरी में रह रहा होता है। और ठीक है, और किराए पे रहना है ना, शर्म वाली बात नहीं होती। मैं बिल्कुल शर्म वाली बात नहीं मान। टनी क्या कर रहे हैं? पेड़ों से वहां से दूर रहा करो बेटा, कोने पे से। तो यहाँ पे मैंने ना सारी तैयारी कर ली है खिचड़ी बनाने की। लहसुन कट कर लिया, प्याज हरी मिर्च और टमाटर भी कट कर लिया, तेल डाल रही हूँ। और यहाँ पे ना एक कमेंट आया था कि आपने है ना तेल के जो डब्बा है वो चेंज कर लिया, और मैंने इतने टाइम से देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका तेल का डब्बा ख़त्म ही नहीं होता मुझे भी हंसी आई इस कमेंट को देख के। एक्चुअली ये जो डब्बा है मेरा 2 से ढाई महीने चल जाता है, सो इस वजह से आपको दिख रहा है इतना। और मैंने फिर वो चेंज कर लिया क्योंकि वो ऑब्वियसली ख़त्म हो गया था।
तो यहाँ पे ना अब सिंपल ही है, तड़का लगाना है। पहले हमें जीरा डालना है, लाल मिर्च डाल दी मैंने, लहसुन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, फिर टमाटर, फिर सारे मसाले डाल देंगे और दाल डालेंगे, फिर चावल डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। गरम मसाला डालेंगे, नींबू डालेंगे, ठीक है। और ऊपर से बटर के साथ आप सर्व करेंगे। आप चाहें तो बटर में भी छोंक सकते हैं, बट मैं बटर ऊपर से डालना प्रेफर करती हूँ। सो आप देख लें, बहुत अच्छा लगता है। आप इसको बासी चावलों जो आपके दाल चावल पड़े हों, रात के हों, उसके साथ आप बना के खाइए, सच कह रही हूँ बहुत टेस्टी लगेंगे। और यहाँ पे मैं जो बात वहाँ पे कर रही थी कि भाई जो रेंट पे, और देखिए इतने पैसे अगर नहीं होते हैं कि भाई हर टाइम घर खरीदना, और घर खरीदना आसान बात नहीं होता है। और भगवान ने चाहा तो ज़रूर हम भी एक जगह सेटल होंगे, अपना घर में रहेंगे, अपना घर के अंदर जाएंगे। बहुत मतलब मन से, मन की नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है हमारी कि हम अपने घर में जाएं, अपने घर में अपने घर को अपने हाथों से सजाऊं, अपने घर में हर एक चीज़ में लगाऊं, लेके आऊं। मेरा भी बड़ा मन करता है, मैं सबके घर देखती हूँ, दीवारों पे इतनी अच्छी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं और मतलब नई नई चीज़ें वो ऐड करते हैं अपने घर, मेरे किचन में, सब में। मेरा भी बहुत मन करता है, बट मैं वो सब चीज़ें नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारा जो सामान है इधर से उधर बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे बहुत चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो मैं इसीलिए ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स कलेक्ट नहीं करती हूँ अपने घर में। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी तैयार है, मक्खन ऊपर डाल दिया, पापड़ को मैंने तोड़ के साइड में रखा है, प्याज है, चटनी है, अचार है। सो आप भी खा लीजिए, बहुत यमी लगता है। और ये है सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे है। उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की थी और यहाँ मैं बनाना जा रही हूँ अरबी, जो आपको आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पे सर्दी में इतनी मिट्टी थी भाई, इतनी मिट्टी थी ना कि मैंने कम से कम 4 से 5 बार धो लिया और इसमें मिट्टी कम ही नहीं हो रही थी। बहुत बार धोने धाने के बाद फिर मैंने इसे उबालने के लिए चढ़ा दिया और वो उबल चुकी हैं। बच्चों का मैंने टिफ़िन रेडी करना है, सो इसीलिए मैं सूखी अरबी बनाऊंगी, पर ये मैंने बनाई है। आप भी बना के देखिएगा ज़रूर, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना। बट मैंने इस सब्ज़ी को बनाने के बाद मतलब बहुत सुन लिया मतलब मुझे तो वो बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि क्या बना दिया। उन्हें एक्चुअली अरबी जो होती है ना, उन्हें है ना मतलब पानी वाली पसंद आती है, जो बिल्कुल आलू की तरह बनती है, रसीली सी। तो वो कहते थोड़ी सी तो ग्रेवी बनाती, बिल्कुल सूखी सट बना दी है। उन्हें एक्चुअली जो उन्हें चीज़ पसंद नहीं तो पसंद नहीं, पर बच्चों को अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी। पर उनको पसंद यह क्या, टेस्ट तो आया, उन्हें खाया तो, पर उन्होंने कहा अरबी मुझे थोड़ी रसीली चाहिए होती है, सूखी सट नहीं। आप ज़रूर बना के देखिएगा। वैसे टिफ़िन के मतलब से बहुत अच्छी लगी मुझे तो मैंने जिस तरीके से बनाई है, मैंने पहले जीरा और अजवाइन और राई को डाल दिया था, फिर अदरक और हरी मिर्च डाल दी, सारे मसाले डाल दिए, अमचूर डाला है, गरम मसाला डाला है और किचन किंग डाला है और अच्छे से चलाया, धनिया डाला और मैंने ढक के रख दिया। 2 मिनट पकाएंगे और आपकी जो अरबी है बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।